प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से हम भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। भारत की जो विदेश नीति के सिद्धांत हैं, वसुधैव कुटुंबकम, गुटनिरपेक्षता की नीति आदि काफ़ी सिद्धांतों पर निर्मित हैं और उनका आज हम डीपली से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए आज का वीडियो करते हैं प्रारंभ। भारत की विदेश नीति के जो 6 सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जहाँ हमने उद्देश्य पढ़े थे तो वहाँ हमने देखा था कि उद्देश्य में भी गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत हमारा था। गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है आप सभी जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुवों अमेरिकी और संयुक्त रूस या रूस में बंट रहा था, या यूं कह सकते हैं पूंजीवादी और साम्यवादी गुट में बंट रहा था। तो उस समय भारत ने कुछ राष्ट्रों के साथ मिलकर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी और उस गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से विश्व को दो गुटों में बंटने से रोका था। तो यह कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति का पहला सिद्धांत रहा है, जो कि लगभग 1954 से प्रारंभ होता है और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। जहां 1954 में 3 राष्ट्रों से मिलकर शुरू हुआ यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज 150 से अधिक राष्ट्रों से क्या है इसके सदस्य हैं। तो यह पहला हमारा उद्देश्य है। इसको आप और तरीके से पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है पंचशील व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। पंचशील यानी कि 5 सिद्धांत जो हैं उनके माध्यम से और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील के सिद्धांत मैंने आपको उद्देश्यों में पढ़ाया था कि दूसरे की अखंडता का सम्मान करना, दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न करना, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इस प्रकार के 5 सिद्धांत हमारे हैं। उनके माध्यम से हम सभी देशों के साथ हम उस प्रकार की विदेश नीति को अपनाते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये भी उस पंचशील के सिद्धांत में है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ है कि अगर आपस में कोई विवाद है और एक दूसरे का सम्मान भी करना है तो उस विवाद को सह अस्तित्व, दोनों के अस्तित्व को मानते हुए, दोनों की संप्रभुता को स्वीकार करते हुए कि कुल मिलाकर जियो और जीने दो की लिव एंड लेट लिव, इस नीति के आधार पर संबंधों को निर्मित करना, जो आपके विवाद हैं उनका हल करना। तो इस नीति को बोलते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। और पंचशील मैंने आपको बताया 5 सिद्धांत जो हैं उसके आधार पर राष्ट्रों से विदेश संबंध निर्मित करना। ये यहाँ दिए हुए हैं। एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुँचाना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और तो एक दूसरे की प्राकृतिक अखंडता व स्वतंत्रता का सम्मान करना। तो ये पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। उनके आधार पर दूसरे राष्ट्रों के साथ विदेश नीति का निर्माण करना, यह भी भारत की विदेश नीति का दूसरा सिद्धांत रहा है। तीसरा सिद्धांत है हमारा, वह है उपनिवेशवाद तथा रंगभेद की नीति के विरोध का सिद्धांत। उपनिवेशवाद आप जानते हैं कि 1947 से पूर्व भी भारत भी एक उपनिवेश था और इस प्रकार जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो विश्व में उपनिवेशवादी जो उनकी सोच थी उस आधार पर विश्व के कहीं लगभग संपूर्ण विश्व के जो महाद्वीप हैं, उनके जो राष्ट्र हैं, उनको अपने उपनिवेश बना रहे थे। तो भारत इस उपनिवेशवादी जो सोच है उसका विरोध करता है। इसके अलावा रंगभेद यानी कि जो गोरा काला की नीति विश्व में कई राष्ट्र अपनाते हैं, तो उस रंगभेद का भी भारत विरोध करता है। यह भी भारत की विदेश नीति का तीसरा सिद्धांत है। भारत स्वयं भी उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का दंश झेल चुका है। आप जानते हैं कि उपनिवेशवाद भारत लगभग 250 से अधिक वर्षों तक ब्रिटेन का क्या रहा, उपनिवेश रहा, और उससे पूर्व भी बहुत सारे जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने भारत पर क्या है हजारों वर्ष तक शासन किया। और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में इस रंगभेद की नीति को प्रारंभ किया था ताकि लोगों के मध्य फूट डालकर शासन किया जा सके। और इस कारण उसने अपनी विदेश नीति के सिद्धांत में इस उपनिवेशवाद और रंगभेदी की नीति का क्या है प्रमुखता से विरोध किया है।
उसके बाद जो हमारा चौथा सिद्धांत है विदेश नीति का या भारत की विदेश नीति का चौथा सिद्धांत है वह है विश्व शांति का सिद्धांत। विश्व शांति के सिद्धांत को हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के नाम से भी कह सकते हैं या विश्व बंधुत्व के नाम से भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से इसे कहा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 3 4 51 क ख ग घ करके या 1 2 3 4 आप जिस भी रूप में देखें, इसका बहुत बारीकी से वर्णन भारतीय संविधान में दिया गया है और वहाँ भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत विश्व में शांति का प्रबल समर्थक है। भारत की नीति विश्व शांति के सिद्धांत की प्रबल समर्थक रही है। भारत हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का समर्थन करता रहा है। भारत के संविधान में, जैसा मैंने पहले बताया, कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्षेत्र की उन्नति, राष्ट्रों के बीच न्याय और न्यायपूर्ण संबंधों को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता व पंच निर्णय, जो पंच निर्णय है यानी कि पंचों के निर्णय, उसे आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पंच निर्णय ये हमारी एक प्राचीन सभ्यता है जिसमें 5 व्यक्तियों को, जो पंच होते थे, उसके माध्यम से क्या है विवादों को निपटाने की हमारी परंपरा रही है। तो उस पंच निर्णय द्वारा निपटाने के लिए हमेशा ही भारत प्रयत्न करता रहा है। भारत ने विश्व शांति को खतरा उत्पन्न होने की हर हालत में, भारत में जो विश्व की जो शांति है उसको जब भी खतरा उत्पन्न होता है तो भारत क्या है अपनी शांति सेना के माध्यम से या विश्व में जो शांति सेना जाती है उसमें भारत भी एक अहम भूमिका निभाता है और सराहनीय कार्य करता है। कश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपना, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना, कच्छ के मामले को पंच निर्णय के लिए छोड़ना और पंचाट को मानना इस दिशा में क्या है हमारे महत्वपूर्ण निर्णय माने जा सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भी हल करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि स्वेज नहर संकट, कोरिया संकट, कश्मीर समस्या, अफगानिस्तान संकट, खाड़ी संकट। इन समस्त संकटों के समय भारत ने विश्व के सामने मध्यस्थता व पंच निर्णय जैसे शांतिपूर्ण विकल्प प्रस्तुत या पेश किए थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही के प्रति ही अपनी निष्ठा व्यक्त की है। इसके लिए भारत ने निशस्त्रीकरण तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए प्रयासों को विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण माना है। विश्व शांति का आदर्श आज भी भारत की विदेश नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 5वां सिद्धांत जो हमारी विदेश नीति का है वो है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। आदर्शवाद होता है यानी कि कल्पनाओं पे आधारित या यूं बोल सकते हैं जिसमें हम विश्व को एक अच्छे रूप में देखते हैं या एक अच्छे विश्व की कल्पना करते हैं। और यथार्थवाद होता है कि आखिर विश्व अभी चल कैसा रहा है, आखिर हम सोचते जो भी हैं किंतु हो क्या रहा है, इसे यथार्थवाद कहते हैं। आपने देखा होगा आदर्शवादी है, आदर्शवादी यानी कि कल्पना लोकी है, क्योंकि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है किंतु हम ऐसा चाहते हैं। किंतु यथार्थवादी सिद्धांत क्या होता है, आखिर व्यवहार में क्या हो रहा है, क्या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो रहा है या फिर उससे अलग, तो ये यथार्थवादी सोच होती है। तो भारत की विदेश नीति शांति अहिंसा जैसे आदर्शों से युक्त रही है। आज भी भारत की विदेश नीति नेहरू, गांधी, महात्मा बुद्ध जैसे अहिंसावादी व शांति के पुजारी विचारकों का स्पष्ट प्रभाव हमको भारत की विदेश नीति में देखने को मिलता है। नेहरू का पंचशील सिद्धांत आज भारत की विदेश नीति को आदर्शवाद के सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भारत का विश्व शांति के प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति को आदर्शवाद की नीति घोषित करता है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भारत की विदेश नीति कोरी आदर्शवादी है, यानी कि पूर्णतः आदर्शवादी है। सत्य तो यह है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत ने आदर्शवाद का रास्ता छोड़कर यथार्थवाद का मार्ग को भी क्या है ग्रहण किया है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की जो विदेश नीति थी वो यथार्थवादी रही। इसी तरह वाजपेयी
जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके युग में भी भारत की विदेश नीति आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों का सुंदर मिश्रण के रूप में रही। वर्ष 1962 में अमेरिका से सैनिक सहायता लेना भारत की गुटनिरपेक्षता तथा विश्व शांति के आदर्श के प्रतिकूल थी, किंतु क्या थी, यथार्थवादी थी। आपको आवश्यकता थी तो हमको सिर्फ कोरी कल्पनाओं पर नहीं जीना था कि पंचशील के सिद्धांत के आधार पर हम यह मान लें कि चीन हम पर अटैक कर ही नहीं सकता। इसी तरह बाद में रूस से सैनिक समझौता करना भारत के आदर्शवाद के विरुद्ध रहा है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत ने अपनी विदेश नीति को आदर्शात्मक और आवश्यकता पड़ने पर यथार्थवाद दोनों ही को क्या है, बराबर महत्व दिया है। उसके पश्चात अंतिम और जो छठा सिद्धांत है वह है गुजराल सिद्धांत। गुजराल आप जानते हैं कौन, भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं। वर्ष 1996 में केंद्र में 13 राजनीतिक दलों की सरकार बनने के बाद 1997 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल ने शपथ ली थी। गुजराल जी ने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए थे उन्हें ही गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने जो अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया उसे ही गुजराल सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के तहत वर्ष 1997 में भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। इसी तरह भारत ने चीन के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध कायम करने के प्रयास किए। इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के लिए गुजराल सरकार ने अपने पड़ोसी देशों की जनता को वीजा संबंधी रियायतें प्रदान की। इस सिद्धांत के तहत भारत ने अमेरिका के साथ भी संबंधों को मधुर बनाने के प्रयास किए हैं। वैसे वो इस सिद्धांत के अंदर नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका भारत का पड़ोसी नहीं है। भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध कायम करने की दिशा में कई एक तरफाएं घोषणाएं भी की है। इसी सिद्धांत को आगे वाजपेयी जी ने भी अपनाया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति शांति, गुटनिरपेक्षता, पंचशील व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आदि सिद्धांतों पर क्या है, आधारित रही है। विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में 1997 में गुजराल सिद्धांत के रूप में जो महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा वो आज भी भारत की विदेश नीति का क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत की विदेश नीति आदर्शात्मक व यथार्थवादी दोनों ही का सुंदर मिश्रण रही है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के रूप में आज भी वे महत्वपूर्ण हैं जो हमारे संविधान में वर्णित किए गए थे और बाद में समयानुसार हमारे प्रबुद्ध विदेश नीति निर्माताओं व राजनेताओं द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। सरकारें बदलती रही है लेकिन भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या है, स्थिर रहे हैं। उसमें कुछ जुड़ाव ही हुआ है किंतु घटे नहीं है। भारत की विदेश नीति के आदर्शों के रूप में अपनाए गए सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति की महान विरासत है। तो आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों पे शेयर अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का प्यारपूर्वक धन्यवाद।